हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द निर्माण समास द्वारा। इससे पहले हम लोग उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण पढ़ चुके हैं। उपसर्ग, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु प्लस आगत बराबर स्वागत। प्रत्यय, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे अ प्लस भाव बराबर अभाव। समास, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं और उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। जैसे स्नान और गृह दो शब्द हैं, इसको मिलकर बनाया गया है स्नान गृह। दशानन, दस प्लस आनन, इसको मिलके बना है दशानन। घोड़ा प्लस सवार मिलके बना है घुड़सवार। इस तरह हमें पता चलता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में शब्दांश जुड़ता है, लेकिन समास में दो शब्दों का मेल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे दशानन, दस प्लस आनन दो है इसमें, तो दस जो है पूर्व पद कहलाएगा, आनन उत्तर पद। पीछे वाला जो होता है वो उत्तर पद होता है और पहले वाला पूर्व पद होता है। राजपुत्र में राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। घुड़सवार में घोड़ा प्लस सवार हो जाएगा, इसको अलग अलग करने पर, तो घोड़ा पूर्व पद और सवार उत्तर पद है। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, तो यश पूर्व पद है और प्राप्त उत्तर पद है। दशानन, राजपुत्र, घुड़सवार, यश प्राप्त, ये सब समस्त पद है और इसका विग्रह है। घुड़सवार का विग्रह है घोड़े पर सवार। दशानन का विग्रह है दस है जिसके आनन। राजपुत्र का विग्रह है राजा का पुत्र। यश प्राप्त का विग्रह है यश को प्राप्त। इस तरह जब ये समस्त पद है, समस्त पद के सभी पद अलग अलग जब किए जाते हैं उनका, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीताराम समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? विग्रह होगा सीता और राम। इस तरह हमें पता चलता है कि समास रचना में दो शब्द, जिसे पद कहते हैं, दो शब्द पाए जाते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, और दोनों मिलके दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो समस्त पद बनाते हैं। समास द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया। समास द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। एक, तत्सम और तत्सम शब्दों एक साथ जोड़कर, तद्भव और तद्भव शब्दों को एक साथ जोड़कर, विदेशी और विदेशी शब्दों को एक साथ जोड़कर। तत्सम और तत्सम शब्द के समास। राष्ट्र तत्सम शब्द है, पिता तत्सम शब्द है, तो राष्ट्र पिता। राजा और पुत्र दोनों तत्सम शब्द है, तो राजपुत्र। घोड़ा नहीं, स्नान और गृह दोनों तत्सम शब्द है, तो स्नान गृह बना है। तद्भव शब्दों के समास। घोड़ा प्लस सवार
घोड़ा और सवार दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका विग्रह होगा घोड़े पर सवार। चार और पाई, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है चारपाई। बैल और गाड़ी मिलकर बना है विदेशी और विदेशी शब्दों के समास। हवा और जहाज दोनों विदेशी शब्द हैं, इनको मिलकर बना है हवाई जहाज। हवाई और जहाज दोनों विदेशी शब्द हैं, इसका विग्रह होगा हवा का जहाज। आराम और गाह दोनों विदेशी शब्द हैं, इस आराम गाह, आराम के लिए गाह। जेब और खर्च दोनों विदेशी शब्द हैं, जेब के लिए खर्च, इसका विग्रह होगा। इसके अलावा कभी कभी भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के भी मेल मिलते हैं, जैसे तत्सम तद्भव। चंद्र तत्सम है और मुही तद्भव है, चंद्रमुही। विदेशी और तत्सम, जिला विदेशी है और धीश तत्सम। योजना कमीशन, योजना तत्सम और कमीशन विदेशी है। बिजली यंत्र, बिजली तद्भव है और यंत्र तत्सम। डाक खाना, डाक तद्भव है और खाना विदेशी। पॉकेट मार, पॉकेट विदेशी है और मार तद्भव है। इस तरह कभी कभी भिन्न भिन्न भाषाओं के भी शब्दों का मेल देखा जाता है।